ongoing thing. वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ ताबिर सिद्दीकी। फ्रेंड्स, आज ऐसे सवाल का जवाब आपके लिए लेके आया हूं जो सवाल का जवाब हर एक डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ा हुआ बंदा जानना चाहता है कि मेरी टीम क्यों नहीं बढ़ती है। मैं लोगों को ज्वाइन तो कराता हूं लेकिन लोग काम नहीं करते। लोग कुछ दिन काम करते हैं, कुछ दिन काम करने के बाद लोग काम करना क्यों बंद कर देते हैं। ये जो मैजिकल सवाल है फ्रेंड, इस मैजिकल सवाल का एक मैजिकल आंसर मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, जो जानने के बाद में अगर इस जवाब को अगर आपने अपने टीम में अप्लाई कर लिया तो आपका टीम 10 गुना ज्यादा स्पीड से बढ़ेगा और लोग ऐसा काम करेंगे कि रिकॉर्ड तोड़ देंगे। तो जानते हैं उस सवाल का जवाब कि लोग काम करना क्यों बंद कर देते हैं। लोग जुड़ते तो हैं लेकिन काम क्यों नहीं करते। दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग ये जो बिजनेस है ये लोगों को जोड़ने का बिजनेस नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग ये जो बिजनेस है ये लोगों को जोड़ने का बिजनेस नहीं है, ये लोगों को जोड़े रखने का बिजनेस है। बिल्कुल सही सुना आपने, ये लोगों को जोड़े रखने का बिजनेस है। और लोग हमारे साथ तभी जुड़े रहेंगे जब उनके पास राइट इंफॉर्मेशन, राइट नॉलेज हम लोग प्रोवाइड करेंगे, तभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए रहेंगे। आज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि कोई भी नया इंडिविजुअल, जी हां दोस्त, कोई भी नया इंडिविजुअल, कोई भी नया बंदा, कोई भी नया इंसान, कोई भी नया एसोसिएट जब आपके साथ इस बिजनेस में आता है, जब आपके साथ वो इस बिजनेस में एंट्री लेता है, तब आपको क्या करना है। ऐसे 5 काम मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, ऐसे 5 काम मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं जो एक न्यू इंडिविजुअल के साथ, एक नए एसोसिएट के साथ आपको करना है। जिसमें सबसे पहला जो काम है, कोई भी नया बंदा जब आपके साथ जुड़ता है तो जुड़ने के बाद सबसे पहला जो आपको काम करना है उसका एक फॉलो थ्रू ट्रेनिंग लेना है। बिल्कुल सही सुना आपने, उसका एक फॉलो थ्रू ट्रेनिंग आपको लेना है। बहुत सारे लोगों ने ये वर्ड पहली बार सुना होगा, फॉलो थ्रू। इस वर्ड का मीनिंग क्या है? इस वर्ड का मीनिंग ये है दोस्त कि जब आपके साथ कोई नया इंडिविजुअल इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहा है, जब आपके साथ कोई नया इंडिविजुअल इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, तो आपको 45 मिनट्स टू 1 आवर, 45 मिनट से लेके तो 1 घंटे तक आपको उसके साथ में बैठना है। बैठने के बाद में आपको उसके साथ में कुछ चीजों के ऊपर डिस्कस करना है। कौन सी वो चीजें हैं? सबसे पहले जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो आपके साथ जुड़ा है उस ऑर्गेनाइजेशन के बैकग्राउंड के बारे में, उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट्स के बारे में, उस ऑर्गेनाइजेशन के मिशन एंड विजन के बारे में आपको उसे बताना है। आपको उसे वैल्यू फॉर मनी, ये जो टर्म है, ये टर्म के मीनिंग उसे आपको समझाना है। आपको उसे जितने भी डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स आपकी कंपनी में है, अलग अलग कैटेगरी के जो भी प्रोडक्ट्स आपकी कंपनी में है, उस प्रोडक्ट्स का सही नॉलेज आपको उसे बताना है। उसे बताना है आपको कि इस बिजनेस में जुड़ने के बाद, इस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ने के बाद उसको क्या क्या चीजें यहां से मिल रही है, ये सारी चीजें आपको उसे बताना है। फॉलो थ्रू ट्रेनिंग, ये एक बंदे की नींव डाली जाती है इस ट्रेनिंग के अंदर। फ्रेंड, आपको भी पता है कि एक कहावत है कि राइट बिगिनिंग इज द हाफ डन। अगर आप कोई भी काम को सही तरीके से करते हो तो वो आधा काम वैसे ही कंप्लीट हो जाता है। उसी तरीके से जैसे ही कोई भी नया बंदा जब आपके साथ जुड़ता है, उसके साथ आप एक फॉलो थ्रू ट्रेनिंग में बैठ जाइए। उसे सही नॉलेज अबाउट द सिस्टम आप उसे प्रोवाइड कीजिए। आपको उसे ये भी बताना है कि ये बिजनेस करते वक्त उसे कौन कौन सी चीजों को अपने साथ में रखना है, जैसे कंपनी के ब्राउचर्स हो गए, प्रोडक्ट के लीफलेट्स हो गए, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी चीजें बैठ के आपको 45 मिनट्स में क्लियर करनी है, जिस ट्रेनिंग को हम लोग फॉलो थ्रू ट्रेनिंग बोलेंगे। ये हुआ हमारा पहला काम। सेकंड जो हमारा काम आता है दोस्त, वो काम है वाई पार्ट। हमें अपने एसोसिएट का वाई पार्ट क्लियर करना है। दोस्त, 5 उंगलियां एक जैसी नहीं रहती। भगवान ने सबको अलग अलग चेहरा दिया है, भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है। तो सेम उसी तरीके से दोस्त, सबकी जरूरतें अलग अलग हैं, सबके सपने अलग अलग हैं। तो हमारे टीम में जो भी इंडिविजुअल ज्वाइन हुआ है हमारे साथ, हमें उसका वाई पार्ट जानना है कि वो क्यों ये बिजनेस करना चाहता है, क्यों वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब तक हम सामने वाले बंदे का वाई पार्ट नहीं जानेंगे, हम उसके साथ एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं बना सकते हैं, उसके साथ मिलके हम एक बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते हैं।
हर एक इंडिविजुअल जो ये बिजनेस को ज्वाइन करता है, इस बिजनेस को स्टार्ट करता है, सबका अलग अलग वाई पार्ट होता है क्यों उसे ये काम करना है। कोई पैसा कमाने के लिए काम करता है, कोई नाम बनाने के लिए काम करता है, कोई दुनिया घूमने के लिए काम करता है, कोई फैमिली सिक्योरिटी के लिए काम करता है, कोई टाइम फ्रीडम के लिए काम करता है, कोई मनी फ्रीडम के लिए काम करता है, कोई अपना अच्छा हेल्थ बनाने के लिए काम करता है, कोई नेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन पाने के लिए, अपनी एक बहुत बड़ी पहचान पाने के लिए काम करता है, कोई सम्मान गेन करने के लिए काम करता है, कोई एज अ सोशल वर्क के तौर पे ये काम करता है। फ्रेंड, कौन इंसान क्यों ये बिजनेस करना चाहता है आपके टीम में, सबसे पहले आपको वो जानना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप वाई पार्ट नहीं जानोगे क्यों वो इंडिविजुअल आपके साथ ये बिजनेस करना चाहता है, बिकॉज वो उसकी वजह है, वो उसका रीजन है। क्योंकि जब तक आप अपने टीम के बंदे का वाई पार्ट नहीं जानोगे, क्या करना है, कैसे करना है, आप उसे कितना भी बताओगे वो कर नहीं पाएगा, बिकॉज आपको नहीं पता कि उसे क्यों करना है। दोस्त, जिस तरीके से एक डॉक्टर के पास जब एक पेशेंट जाता है, वो डॉक्टर को बताता है कि डॉक्टर साहब मेरा पेट दुख रहा है, डॉक्टर साहब मेरा सर दुख रहा है, डॉक्टर साहब मुझे फीवर आ चुका है, डॉक्टर साहब मुझे घबराहट हो रही है, मेरा बीपी हाई हो गया है, मुझे खांसी हुई है, मुझे जुकाम हुआ है। जब एक पेशेंट अपने डॉक्टर को बताता है तभी डॉक्टर उसका सही से इलाज करता है। जब एक पेशेंट अपनी बीमारी के बारे में डॉक्टर को बताता है तभी डॉक्टर उस पेशेंट का सही से इलाज करता है। सेम उसी तरीके से दोस्त, जब भी आपके टीम में कोई भी इंडिविजुअल ज्वाइन होता है, आपको जानना पड़ेगा कि क्यों वो ये बिजनेस करना चाहता है, क्यों वो ये बिजनेस करना चाहता है, क्यों वो ये बिजनेस करना चाहता है। बिकॉज जब तक आप वाई पार्ट नहीं जानोगे, आप उसके साथ एक बहुत बड़ा काम नहीं कर पाओगे। इसीलिए कोई भी नए इंडिविजुअल के साथ बैठ के आपको उसका वाई पार्ट जानना है। वाई पार्ट जान लेने के बाद में थर्ड काम जो हमें करना है वो है बेसिक ट्रेनिंग। एक प्रॉपर तरीके से सही बेसिक ट्रेनिंग हमें प्रोवाइड करनी है। जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए हैं उन सभी को पता है कि बेसिक ट्रेनिंग में 4 पार्ट आते हैं। बेसिक ट्रेनिंग में 4 पार्ट आते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है लिस्ट बिल्डिंग, उसके साथ बैठ के हमें उसकी लिस्ट बनवा देनी है। सेकंड पार्ट आता है इनविटेशन। थर्ड पार्ट आता है प्रेजेंटेशन, जिसको हम एसटीपी भी बोलते हैं, शो द प्लान या शेयर द प्लान। और फोर्थ पार्ट आता है दैट इज फॉलो अप। तो उसका हमें प्रॉपर तरीके से बेसिक ट्रेनिंग करना है। बेसिक ट्रेनिंग से पहले हमें ड्रीम बिल्डिंग करनी है। बेसिक ट्रेनिंग से पहले हमें ड्रीम बिल्डिंग करनी है। और ड्रीम बिल्डिंग हम तभी कर पाएंगे जब सामने वाले इंडिविजुअल का हमें वाई पार्ट क्लियर रहेगा, राइट। हमें एक प्रॉपर सही तरीके से उस बंदे की बेसिक ट्रेनिंग क्रिएट करनी है। जितने भी लोग, चाहे 2 रहे, चाहे 4 रहे, चाहे 5 रहे, हमारे टीम में जो भी नए लोग ज्वाइन होते हैं उनका हमें बेसिक ट्रेनिंग सही तरीके से करना है। बेसिक ट्रेनिंग अगर आप सही तरीके से करोगे बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएंगे और टीम वाले आपके साथ काम भी करेंगे, राइट। बेसिक ट्रेनिंग हो गया थर्ड पार्ट। उसके बाद में आता है चौथा पार्ट, दैट इज उसे हमें लॉ ऑफ एवरेज के बारे में समझाना है। लॉ ऑफ एवरेज, जिसको हम प्रोटेक्शन पार्ट भी बोल सकते हैं। आप देखिए दोस्त, सभी लोग इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लेते हैं, क्या सभी लोग इंजीनियर बन पाते हैं? सभी लोग डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस में एडमिशन लेते हैं, क्या सभी लोग डॉक्टर बन पाते हैं? जितने भी लोग सीए की एग्जाम देते हैं, क्या सभी लोग पास हो पाते हैं? जितने भी लोग आईएएस और आईपीएस बनने के लिए यूपीएससी की एग्जाम देते हैं, क्या सभी लोग पास हो पाते हैं? जितने भी लोग सिविल सर्विसेज की गवर्नमेंट की एग्जामिनेशन देते हैं, क्या सभी लोग पास हो पाते हैं? बिल्कुल नहीं। सभी लोग 10th की एग्जाम देते हैं, सभी लोग पास नहीं हो पाते। सभी लोग 12th की एग्जाम देते हैं, सभी लोग पास नहीं हो पाते, बिकॉज वहां पर एक लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, राइट फ्रेंड्स। लॉ ऑफ एवरेज काम करता है कि सभी चीजें सभी के लिए नहीं होती है। बस यही चीज हमें अपने नए टीममेट को बतानी है, यही चीज हमें अपने नए एसोसिएट को बतानी है कि आप भी इस बिजनेस में जुड़े हो। जब आप इनवाइट करने के लिए जाओगे, सभी लोग आपका प्रेजेंटेशन सुनने के लिए नहीं आएंगे। जितने लोग प्रेजेंटेशन सुनने के लिए आएंगे, वो सुनने के बाद सभी लोग इस प्रेजेंटेशन को सुनने के बाद इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं करेंगे। जितने लोगों को आप ज्वाइन करेंगे, सभी लोग इस बिजनेस में काम नहीं करेंगे, बिकॉज देयर इज अ लॉ ऑफ एवरेज। दोस्त, लॉ ऑफ एवरेज हर जगह काम करता है, इस फील्ड में भी लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, बिकॉज सभी चीजें सभी लोगों के लिए नहीं होती। ये चीज आपको उसे बहुत अच्छे तरीके से बतानी है। आपको उसे प्रोटेक्शन पार्ट समझाना है कि भाई जब आप किसी को
बताने के लिए जाओगे, इनवाइट करने के लिए जाओगे, इस बिजनेस के बारे में आप बताओगे, तो लोग आपको मना करेंगे, लोग आपको नो बोलेंगे, लोग आपको मना करेंगे, लोग आपको नो बोलेंगे। ये चीज बहुत अच्छे तरीके से आपको अपने टीममेट को समझानी है कि जब आप लोगों को इनवाइट करने के लिए जाओगे, इस बिजनेस के बारे में समझाओगे, लोग आपको मना करेंगे, लोग आपको नहीं बोलेंगे। बहुत सारे लोग गलती यही कर देते हैं, अपने टीममेट को वो लोग खुला छोड़ देते हैं मार्केट में, और जब लोग मार्केट में काम करने के लिए जाते हैं, इनवाइट करने के लिए जाते हैं, तो सामने वाले लोग उन्हें मना करते हैं, उन्हें निगेटिव बातें करते हैं, अरे ऐसे बहुत आए बहुत गए, तू भी इन कामों में फंस गया। ये सब कुछ नहीं होता है दोस्त, ये सच है। निगेटिविटी इज अ ट्रुथ, बिकॉज मार्केट में बहुत सारे प्लान आए जिन्होंने लोगों का पैसा जमा किया और भाग गए। पैसा डालो पैसा आएगा, लोगों को ये चीज बताया गया, लोगों ने लालच के मारे पैसा डाला, लोगों का पैसा डूब गया। लोग मार्केट में से बहुत सारे प्लान आए हैं, 1 2 का 4 करके दे देंगे, और जितने स्पीड से वो आते हैं उतने स्पीड से वो भाग जाते हैं। यही चीज आपको अपने न्यू टीममेट को समझानी है, आपके एसोसिएट को समझानी है कि भाई आपको पहले सब चीजें जाननी पड़ेगी कि सिस्टम काम कैसे करता है, इसीलिए आपको उसे प्रोटेक्शन पार्ट समझाना पड़ेगा, लॉ ऑफ एवरेज समझाना पड़ेगा। और लास्ट काम आता है दोस्त, विजन। आपको उसे क्लियर करना पड़ेगा कि आप अगर अपने जिंदगी के, आप अगर अपने लाइफ के 3 साल यहां पे काम करते हो, 5 साल यहां पे काम करते हो, तो यहां से क्या हो सकता है। बिकॉज दोस्त, everybody have a wonderful pair of eyes, but it doesn't mean they should have a wonderful vision. दोस्त, भगवान ने 2 सुंदर सुंदर आंखें सभी को दी है, जिससे हम सारे संसार को देख रहे हैं। खुली आंखों से हम उतना ही देख सकते हैं जितना हमें दिखता है, लेकिन मन की आंखों से हम दुनिया में कहीं पर भी पहुंच सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, और जो हम इमेजिन कर सकते हैं वो हम अचीव भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही सुना फ्रेंड आपने, जो आप इमेजिन कर सकते हो वो आप अचीव भी कर सकते हो। आपको अपने टीममेट को ये बताना है कि पिछले 5 साल से जो लोग भी इस कंपनी में डेली काम कर रहे हैं, आज वो लोग किस पोजीशन पे हैं, आज वो लोग कितना इनकम पे पहुंच चुके हैं, आज उनके पास गाड़ी है, बंगला है, फॉरेन ट्रिप है, रिकॉग्निशन है, मान सम्मान है, सब कुछ है। बिकॉज आपको कुछ सक्सेस स्टोरीज, आपकी कंपनी में जितने भी लीडर्स लोग काम कर रहे हैं, जिन लोगों के चेक्स मिनिमम 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख, जितने भी उनके चेक्स हैं, वो चेक्स के जीरोक्स आपको उनको दिखाना है। आपको उनको बताना है कि भाई देखिए, ये कुछ लोग हैं जो इस कंपनी में पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं, पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं, पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं। क्योंकि जो बंदा आपके साथ जुड़ा है, ही और शी डोंट नो, उसे ये चीज नहीं पता। आपको ये चीज उसे बतानी पड़ेगी। आपको उसे बताना पड़ेगा कि कंपनी का शुरुआत कैसे हुआ था, आज कंपनी कहां पे है, कंपनी का टर्नओवर कितना है, कंपनी का ग्लोबल रैंकिंग कितना है। बिकॉज जब आप उसके साथ ये चीजें डिस्कस करोगे, तभी तो उसका विजन क्लियर होगा ना फ्रेंड, तभी तो उसका विजन क्लियर होगा ना। कब एक इंसान का विजन कब क्लियर होता है, जब उसके पास करेक्ट नॉलेज होता है। बिकॉज करेक्ट नॉलेज जब आता है, उसका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है। करेक्ट नॉलेज रहने के बाद ही एक इंसान विश्वास करता है। और आपको कभी भी रॉन्ग इंफॉर्मेशन या झूठ बात नहीं करनी है। जो चीज फैक्ट है, जो चीज ट्रूथ है, वही आपको उसे बतानी है। तो जब आप अपने कंपनी के बारे में, अपने सीनियर्स के बारे में, अपने एक्टिव अपलाइन के बारे में उसे बताओगे, उसका विजन क्लियर होगा। और जब विजन क्लियर होगा, तभी वो इंडिविजुअल आपके साथ दिल लगा के काम करेगा। बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है, ये दिल लगी का बिजनेस है दोस्त, और दिल लगी तभी होगी जब एक इंसान का विजन क्लियर होगा। ये 5 काम जो आज मैंने आपको बताया, आप अपने टीम में इसे अप्लाई करके देख लीजिए। आप अपने टीम में इस जनवरी के मंथ में इन 5 कामों को अप्लाई करके देख लीजिए, और आप देखोगे फरवरी से आपका जो टीम ग्रोथ है वो 5x टाइम बढ़ जाएगा। अगर इन 5 चीजों को आपने अप्लाई कर लिया, कौन सी 5 चीजें मैंने बताया, फॉलो थ्रू, वाई पार्ट, बेसिक ट्रेनिंग, लॉ ऑफ एवरेज एंड विजन, ये 5 काम दोस्त अगर आपने कर लिया, आप देखोगे आपका टीम ऐसे बढ़ेगा, सब देखते रह जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग से रिगार्डिंग, डायरेक्ट सेलिंग से रिगार्डिंग, सेल्स फील्ड से रिगार्डिंग, ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट नॉलेज, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस चैनल पे डेली बेसिस में अपलोड की जाएगी।
इसीलिए अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपकी टीम में जितने भी लोग काम करते हैं या डायरेक्ट सेलिंग से रिगार्डिंग जितने भी लोगों को आप जानते हैं जो लोग काम करते हैं उन तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बिकॉज बहुत जल्दी बहुत अच्छे वीडियोस आपके लिए हम लेके आने वाले हैं इसी चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।